दोस्तों हम सबको पता है वेट लॉस करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन फिर भी 99% लोग ऐसे होते हैं जो अपना वज़न कम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनकी जो हेल्दी डाइट है वो 10-15 दिन ही चलती है। लेकिन फिर उसके बाद वही सब कुछ पहले जैसा चालू हो जाता है। पराठा चालू, मीठा चालू और जब भूख लगती है तो स्नैक्स या फिर बिस्किट भी चालू हो ही जाते हैं। मैं आज आपको एक बहुत ही कड़वा सच बताने वाला हूँ। हमारा जो वेट है वो कैलोरीज़ की वज़ह से नहीं बल्कि हमारी क्रेविंग्स की वज़ह से बढ़ता है। इसलिए जब तक ये क्रेविंग्स कंट्रोल में नहीं आएंगी, दुनिया का कोई भी वेट लॉस प्लान, कोई भी डाइट लॉन्ग टर्म में कम नहीं करेगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी क्रेविंग्स ही वेट बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न क्यों है, क्यों हमारी विल पावर हर बार फेल हो जाती है, और लास्टली आपको एक सिंपल आयुर्वेदिक नुस्खा भी मैं आपको बताऊंगा जो कि भूख को दबाता नहीं है लेकिन आपके जो क्रेविंग्स हैं उनको कम कर देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और मोटापे के पीछे छुपे सबसे बड़े लेकिन सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड रीज़न को फिक्स करने की कोशिश करते हैं ताकि आप आसानी से अपना वजन कम कर सकें। दोस्तों ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, मेरे अंदर ही डिसिप्लिन की कमी है, मुझ में ही मोटिवेशन नहीं है या फिर मेरा जो मेटाबॉलिज्म है वो ही स्लो है। लेकिन दोस्तों सच बात ये है कि आप डाइट शुरू करते तो हो, वेट आपका थोड़ा बहुत कम भी हो जाता है लेकिन उसके बाद 2-4 हफ्ते में आप ये सब कुछ कर लेते हैं लेकिन दोबारा से फिर आपकी जो क्रेविंग्स होती हैं वे शुरू हो जाती हैं। बस फिर वही सब कुछ शुरू हो जाता है और उसके बाद आता है वही गिल्ट, वही फ्रस्ट्रेशंस और आप डाइट वाइट सब छोड़ देते हैं। लगता है जैसे ये सब कुछ मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, मैं कभी अपना वज़न कम ही नहीं कर पाऊँगा, मैं वज़न घटा ही नहीं पाऊँगा। बताइए आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डिमोटिवेट हुए हो या नहीं हुए हो? वैसे सच बताऊँ तो ऐसा हम सबके साथ हुआ है। इवन मेरे साथ भी कई बार इस तरीके से हुआ है। हम सभी इंसान हैं और गलतियाँ हमसे ही होती हैं। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आज मैं आपकी ये सारी परेशानियाँ, ये सारी प्रॉब्लम्स दूर करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। देखिए ये होता है आपकी बायोलॉजिकल जो है वो हैक हो जाती है उसकी वजह से। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी है या आपके अंदर कोई प्रॉब्लम्स है। सोचिए अगर मीठा खाने का, बर्गर का, पिज़्ज़ा का, इन चीज़ों का खाने का, जलेबी खाने का आपका दिल ही ना करे और खाना खाने के बाद भी आपको जो थोड़ी बहुत देर बाद हिड़क सी उठती है खाने खाने की, वो कम हो जाए तो आपके लिए कितना अच्छा हो, आपका वज़न कितनी जल्दी कम हो। आज आप ये वीडियो अगर ध्यान से देख लेंगे और आपने ये सारी चीज़ें फ़ॉलो कर ली तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि आपके अंदर बदलाव ज़रूर आएगा और आपका जो वज़न है वो जल्दी से कम होने लगेगा। दोस्तों क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए हमें कैसी डाइट खानी चाहिए, कैसी डाइट नहीं खानी चाहिए, आज की इस वीडियो में मैं इसके ऊपर बात नहीं करूँगा। अगर इसके ऊपर बात करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इनकी बात हम आने वाली किसी वीडियो में करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी रेमेडी के बारे में जो कोई फैट बर्नर नहीं है, ना ही कोई मैजिकल ड्रिंक है, लेकिन ये एक क्रेविंग स्टेबलाइज़र ज़रूर है। यानी कि आपकी जो क्रेविंग्स होती हैं उनको कंट्रोल में रखती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए आपको सिर्फ़ 2 चीज़ें यूज़ करनी होती हैं। वो 2 चीज़ें कौन-सी हैं? वो 2 चीज़ें हैं लौंग और साबुत दालचीनी। सही तरीके से आपने अगर इसको यूज़ कर लिया तो ये रेमेडी आपकी जो शुगर्स की क्रेविंग्स है उसको कम करने में, खाने के बाद मीठे की जो अर्ज़ होती है उसकी जो हिड़क उठती है उसको शांत करने में और शाम के बाद वाली जो स्नैक्स और उसके साथ चाय पीने की जो हिड़क सी उठती है उसको कंट्रोल करने में आपकी कोई बहुत ज़्यादा मदद करेगी। देखिए ये रेमेडी कोई जादू नहीं है बल्कि बॉडी के 3 सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर पर, 3 कंट्रोल सिस्टम के ऊपर काम करती है। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड शुगर की। आप ये बात ऑलरेडी जानते हैं दोस्तों कि जब भी हम कुछ खाते हैं तो खासकर कार्ब्स, तो ये हमारी ब्लड शुगर्स को बढ़ा देता है। प्रॉब्लम तब होती है जब शुगर बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है और उतनी ही तेज़ी से वापस नीचे गिरती है, और इसी सडन गिरावट को हम कहते हैं शुगर क्रैश का हो जाना। और यही क्रैश जब दिमाग को सिग्नल भेजता है कि मुझे तुरंत एनर्जी चाहिए, ये प्रोटेक्टिव मोड में आ जाता है और यहीं से शुरू होती है क्रेविंग्स। और जब ये क्रेविंग्स शुरू होती हैं तो आपका कुछ खाने का मन करता है। दालचीनी यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साइंस क्लियरली हमें दिखाती है कि सिनेमन जो होती है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती है। मतलब जो इंसुलिन बॉडी में बन रही है वो बेटर तरीके से काम कर पाती है। और साथ ही लौंग जो होती है ये ग्लूकोज को, सडन स्पाइक को शार्प होने से रोकती है। यानी कि ये दोनों ही चीज़ें मिलकर शुगर को धीरे धीरे ऊपर जाने से रोकती हैं और उसी तरीके से एकदम से जो नीचे आती हैं उसको नीचे लाने में हमारी मदद करती हैं, आराम आराम से नीचे लाती हैं। यानी कि जो सडन स्पाइक है और जो सडन गिरावट है वो रुक जाती है। और इसका धीरे सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आपके अंदर जो शुगर की स्टेबिलिटी है वो आने लगती है। आपका ब्लड शुगर एक नॉर्मल लेवल पर, एक मीडियम लेवल पर रहने लगता है। दोस्तों ये रेमेडी हमारी भूख और हमारे दिमाग के कनेक्शन के ऊपर भी काम करती है। देखिए क्रेविंग्स हमेशा भूख की वजह से नहीं होती, बल्कि बहुत बार ये रिवार्ड सीकिंग बिहेवियर होता है। जैसे दिमाग कुछ कह रहा है यार मुझे कुछ टेस्टी खाने के लिए चाहिए, मुझे कुछ चटपटा खाने का चाहिए, मुझे कुछ अच्छी सी बढ़िया सी चीज़ चाहिए।
अब लौंग और दालचीनी दोनों ये चीज़ें जो होती हैं इनमें बहुत तेज़ खुशबू और टेस्ट होता है, और जब आप इन्हें लेते हैं तो ये डायरेक्टली हमारे ब्रेन के रिवार्ड सेंटर के ऊपर इफेक्ट करती है, जिससे और ज़्यादा खाने का सिग्नल धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। और तीसरा ये कि ये जो रेमेडी है ये बॉडी के स्ट्रेस को और लो ग्रेड इन्फ्लामेशन को शांत करती है। जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है, चाहे वो स्ट्रेस मेंटल हो या फिर फिजिकल हो, तो कोर्टिसोल नाम का जो एक हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर होता है वो बढ़ने लगता है, और कोर्टिसोल लेवल बढ़ने से क्रेविंग्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। खास तौर से स्वीट्स और स्नैक्स टाइप के जो फूड्स होते हैं उनकी जो क्रेविंग्स होती है वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बढ़ने लगती है, और इसीलिए ये रेमेडी स्ट्रेस और इन्फ्लामेशन को कम करती है। तो इससे हमारा नर्वस सिस्टम धीरे धीरे शांत होने लगता है, और स्ट्रेस की वजह से जो खाना खाने का मन कर रहा होता है वो उसमें धीरे धीरे कमी आने लगती है। इस रेमेडी को सही तरीके से यूज़ करने के लिए ध्यान से समझिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ मेथड से ज़्यादा टाइमिंग और क्वांटिटी इंपॉर्टेंट होती है। आप सिर्फ एक लौंग को ले लीजिए और उसके साथ आपको आधा इंच का एक दालचीनी का टुकड़ा लेना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको ये बात नोट करनी है कि आपको पिसी हुई दालचीनी नहीं लेनी है। इस नुस्खे में आपको सिर्फ और सिर्फ साबुत दालचीनी ही लेनी है। वो भी अगर हो सके तो श्रीलंकन वैरायटी वाली जो दालचीनी आती है वो लीजिए। अब इन दोनों चीज़ों को आप 1 कप पानी में उबालिए, धीमी आंच पर उबालिए, और जब पानी आपका आधा रह जाए और इसमें से खुशबू भी अच्छी आने लगे तो आप इसको छानकर सिप सिप करके जैसे चाय पीते हैं इस तरीके से पी लीजिए। इसे लेने का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है मिड मॉर्निंग, यानी कि ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद, या फिर आपका लंच के 30 से 40 मिनट के बाद आप इसको ले सकते हैं। इस वक्त हमारी बॉडी डाइजेशन और ब्लड शुगर को रेगुलेट करने के मूड में होती है, इसलिए इसे समय पर लेना सबसे ज़्यादा अच्छा है। आप इसे सिर्फ दिन में 1 बार लीजिए, इतना ही आपके लिए काफ़ी है, और हफ्ते में मैक्सिमम 5 दिन आप इसको ले सकते हैं। इससे ज़्यादा लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इसको आपको रात में बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि रात के टाइम पे अगर आप इसको लेंगे तो इससे हमारी जो एपेटाइट है वो स्टिमुलेट हो सकती है, इसकी वजह से आपकी जो नींद है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो दोस्तों, ये रेमेडी उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया काम करेगी जिनको मीठा कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती है, चाय बिस्किट के आदी हैं, जिनको चाय बिस्किट की हिड़क उठती है, खाने के बाद हमेशा कुछ मीठा चाहिए होता है, या फिर ऐसे लोग जो शाम को बिना भूख के ही अपने स्नैक्स या फिर बिस्किट वगैरह खा लेते हैं, चाहे भूख हो या ना हो। एक चीज़ याद रखिएगा कि आपकी क्रेविंग्स किसी सीवियर इमोशनल ट्रॉमा की वजह से हो रही है, या फिर नींद की कमी की वजह से हो रही है, यानी आप सही तरीके से सोते नहीं हैं, इसकी वजह से आपकी क्रेविंग्स बढ़ रही है, या फिर आप डाइट में प्रोटीन कम ले रहे हैं, तो ये रेमेडी आपके ऊपर काम नहीं करेगी। आपको सबसे पहले ये चीज़ें फिक्स करनी है। मैंने बहुत सी बार देखा है कि मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने ये चीज़ें ली थी, मुझे इससे फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं उनसे कहता हूँ, अरे यार, अगर आप रात के टाइम पे इसको लोगे, या फिर ऐसे टाइम पे लोगे कि जब आपकी ये सारी परेशानी है, आप प्रोटीन कम लेते हैं, नींद अच्छे से नहीं लेते हैं, या फिर साबुत दालचीनी की जगह आप पाउडर डाल देते हैं, या जितने मैंने बताया उससे ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं, तो फिर आप इससे जो आपको बेनिफिट है वो नहीं मिलने वाला, आपको इससे फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए आपको इसे अंधाधुंध नहीं लेना है, क्योंकि आपकी जो क्रेविंग्स हैं वो तभी कम होंगी जब आप ठीक से खाना खा रहे हैं, आपकी डाइट में प्रोटीन सफिशिएंट है, और आप अच्छी नींद ले रहे हैं, और आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो अच्छी है। तो बस याद रखिएगा कि ये जो नुस्खा है कोई जादुई नुस्खा नहीं है। अगर आप अच्छे से सही तरीके से आप इसको लेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों, बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस तरीके की वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।